बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। स्वरूप सुधा ग्रंथ का 10वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक वन विचरण। शीत उष्ण देखा नहीं, नहीं देखा ऋतुमास, सब सुख दुख सिर पर सहा, तज जीवन की आस। सर्दी गर्मी और ऋतुमास मौसम नहीं देखा, अपने जीवन की आस छोड़कर सब प्रकार के दुखों को अपने सिर पर सहन किया। स्वप्नहु गुरु आज्ञा करे, सेवक कर दिखलाए, गुरु प्रेम सेवक सोई, गुरु रूप हो जाए। अगर स्वप्न में भी गुरु आज्ञा दें तो सेवक को उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा शिष्य ही सच्चा सेवक कहलाता है। सच तो यह है कि वह सेवक ही गुरु कृपा से एक दिन गुरु रूप हो जाता है। जिमि हरिश्चंद्र सत्यवादी, राम याद रहे लीन समाधि, सकल प्रकार त्याग प्रभु कीना, वस्त्र पात्र कुछ संग नहीं लीना। जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी को स्वप्न में गुरु आज्ञा हुई और उसने अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित कर दिया, ऐसे ही राम याद श्री परमहंस दयाल जी ने करके दिखा दिया। हर तरह से त्याग का आदर्श पेश किया। कोई वस्त्र या पात्र आदि अपने साथ नहीं लिया। श्रावण मास वर्षा ऋतु आई, छन छप्पर नहीं रहे छवाई। अकबरपुर वन वृक्ष और लेका, लता बेल चहु और अनेका। इन्हीं दिनों में श्रावण मास वर्षा ऋतु आ गई, जबकि साधु महात्मा 4 मास व्यतीत करने के लिए एक ही स्थान पर रहते हैं, परंतु आपने कोई छन छप्पर अर्थात निवास स्थान नहीं बनाया। अकबरपुर के घने जंगलों में जहाँ अनेकों वृक्ष और लताएं फैल रही थी, ऐसे भयावह निर्जन वनों में रहना पसंद किया। तरुतल कर कुछ काल निवासा, पहुँचे नौहट गांव सुपासा। निकसी सावन मास की धूपा, बाड़ी प्यास देख जलकूपा। कुछ समय तक वृक्षों की ओट में रहे, उसके पश्चात एक नौहट गांव के समीपवर्ती वन में रहने लगे। श्रावण भादों की कड़कती धूप भी अपनी एक विशेषता रखती है। ऐसी कड़ाकेदार धूप में प्यास सताने लगी, क्योंकि समीप ही ग्राम की ओर एक कूप दिखाई दे रहा था। बैठे जाई वृक्षन की ओटा, कदली पात कर लियो लंगोटा। यही प्रकार बैठे तन ढापी, ठिठुर ठिठुर जावत तन कांपी। प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़े तो कुछ लोगों की चहल पहल देखी, तब नग्न तन को केले की छाल से ढांप लिया और वृक्षों की ओट में जाकर बैठ गए। वर्षा की शीतल वायु से शरीर ठिठुर ठिठुर कर काँप रहा था। कछुक लोग देख भय मानही, साधु असाधु नहीं पहचानही। निज तन साधु कष्ट सब सही, पर दुख देख शांत नहीं रही। कुछ लोग त्यागी बाबा को वृक्षों की ओट में बैठे देखकर मन ही मन भय मान रहे थे, क्योंकि साधु असाधु की पहचान भी तो कठिन है। साधु अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन करता है, परंतु दूसरे को दुखी देखकर अशांत हो उठता है, क्योंकि सच्चा साधु सबको अपनी ही आत्मा मानता है। भूख प्यास सर्दी गए भूला, राजकाज देख प्रतिकूला। राज कर्मचारी तहाँ आयो, निर्धन ब्राह्मण बोल पठायो। साधु बाबा को भूख प्यास और सर्दी का कष्ट सब भूल गया, क्योंकि अन्याय देखा, राजकाज कार्य को प्रतिकूल देखा, जो कि गरीब ब्राह्मण के साथ एक राजकर्मचारी अनुचित व्यवहार कर रहा था, और महाराज श्री वृक्षों की ओट में बैठे यह सब दृश्य देख रहे थे। निकट बुलाए करी मार पिटाई, अनुचित मांगत दाम मिठाई। ब्राह्मण बाँच सकियो नहीं पाती, बोल्यो कर्मचारी उत्पाती। राजकर्मचारी ने ब्राह्मण को अपने समीप बुलाया और झाड़ झपड़ करके उस बेचारे की पिटाई करने लगा। कुछ रिश्वत मिठाई की मांग कर रहा था। एक नोटिस उसका हाथ में था। ब्राह्मण बेचारा निरक्षर था और कर्मचारी उसे डरा धमका रहा था। झूठ साच कह भय दिखलायो, घर ते बाहर खींच ले आयो। दीनहीन द्विज रोए पुकारा, जुटे लोग सुन हाहाकारा। वे कुछ झूठी सच्ची धमकी देकर ब्राह्मण देवता को पकड़कर घर से बाहर खींच ले आया। बेचारा दीनहीन ब्राह्मण रोकर पुकारने लगा तो कुछ लोग उसकी हाहाकार सुनकर इकट्ठे हो गए। पर उपकारी संत सुन दर्द भरी आवाज़, भाग उठे सुधी भूली तन, बैठे आन समाज। पर उपकारी साधु बाबा ने भी उसकी दर्द भरी आवाज़ को सुना
तो अपने तन की सुध बुध भूल कर एकाएक भागे चले आए और वहाँ जितना समाज जुटा हुआ था उनके बीच में आकर बैठ गए। राज कर्मचारी से पूछा, अधिक ही बाजत है धत छूटा, लाओ तो देखे परवाना, है यह कैसो राज विधाना। साधु बाबा ने राज कर्मचारी से आकर पूछा, क्या बात है, इतनी बातें बना रहे हो, मालूम होता है थोथा चना बाजे घना। लाओ तो हम भी देखें क्या परवाना लेकर आए हो। इस बेचारे ने ऐसा क्या अपराध किया है, तुम्हारा विधान क्या कहता है। अस अपराध कौन द्विज कीनो, लोगन छीन परवाना लीनो, बाचे कौन ग्रामीण निरक्षर, साधु बाबा पहुँचे साक्षर। ऐसा कौन सा अपराध ब्राह्मण ने किया है, हम भी तो देखे। ऐसा कहते हुए लोगों ने परवाना उसके हाथ से छीन लिया, परंतु उसको पढ़े कौन। ग्रामीण तो बेचारे सभी निरक्षर थे कि तुरंत ही साधु बाबा जो पढ़े लिखे हुए थे आगे बढ़े। पाती बाँच भेद बतलायो, राजन द्विज कहूँ बोल पठायो, पाती सुनत सकल भ्रम नासा, द्विज मन जागी भक्ति पिपासा। नोटिस को अच्छी तरह पढ़ा और सब भेद खोलकर बताया कि पत्र में केवल ब्राह्मण को नगर आधीश की ओर से बुलावा आया है। पाती सुनते ही सब लोगों का भ्रम दूर हो गया और बेचारे दुखी ब्राह्मण को सांत्वना मिली और साथ ही साधु बाबा के प्रति अत्यंत श्रद्धा जाग उठी, जिन्होंने उसे इस कष्ट से बचाया। तुरंत ही बाबा कहूँ गृह लायो, दुख दरिद्र सब दुख दूर भगायो, सुंदर आसन पलंग बैठाए, परमहंस के शिष्य कहाए। तुरंत ही साधु बाबा को अपने घर ले आया, जिन्होंने सब दुख दरिद्र से मुक्ति दिलाई। महाराज श्री को सुंदर पलंग आसन बिछाकर बैठाया, भोजन कराया और इसी श्रद्धा भावना को लेकर महाराज श्री का शिष्य बन गया। परोपकारी साधु के दर्शन कर तृप्ताए, नगर निवासी लोगन निज गृह चरणन छुआए। ऐसे पर उपकारी साधु बाबा के दर्शन करके नगर निवासी भी तृप्त हुए और नगर के कई लोगों ने साधु बाबा को अपने निवास स्थानों में बुलाकर अपने अपने गृह को पवित्र कराया एवं अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।